एक व्यक्ति जेल से अंतरिम जमानत पर छूटता है और जम्मू कश्मीर चुनावों की पूरी केमिस्ट्री ही बदल जाती है। आतंकवादी फंडिंग के आरोप में तिहाड़ में बंद इस व्यक्ति को जमानत इस आधार पर मिलती है कि वो चुनाव में प्रचार कर सके। लेकिन खास बात है कि इसी व्यक्ति ने तिहाड़ जेल में रहते हुए लोकसभा का बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराकर सांसद बने थे। और जेल से छूटने के बाद अभी हाल ही में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं एक लोकसभा सीट से और चुनाव लड़ लेता तो जम्मू और कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी सफाया कर देता। यह व्यक्ति है जम्मू और कश्मीर विधानसभा का 2 बार का एमएलए और अवामी इत्तेहाद पार्टी का मुखिया इंजीनियर राशिद। नाम क्या ये इंजीनियर इसलिए लगा रखा है क्योंकि इन्होंने राज्य की सेवा में बतौर सिविल इंजीनियर काफ़ी वर्षों तक काम भी किया था। इंजीनियर राशिद ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1978 में अब्दुल गनी लोन की पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से जुड़कर की थी। फिर 2008 में ये एमएलए बने, फिर 2014 में दोबारा एमएलए बने। इंजीनियर राशिद पर 2005 में मिलिटेंट्स की सहायता करने के आरोप लगे और इनको जेल भी हुई थी। फिर 2019 में यूएपीए के तहत टेरर फंडिंग के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया और अभी ये तिहाड़ जेल में बंद है। इनको चुनाव प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई है। इंजीनियर राशिद को 2015 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने पीटा भी था क्योंकि इस व्यक्ति ने वहां पर भी पार्टी दी थी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। वहीं पीडीपी भी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। वहीं इंजीनियर राशिद ने 34 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जिनका सीधा मुकाबला पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों से होगा। जम्मू और कश्मीर की राजनीति अलग प्रकार की है। जहां कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुल इलाका है तो जम्मू में हिंदू और माइनॉरिटीज़ की बहुलता है। इसी कारण कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीधी टक्कर थी। वहीं जम्मू रीजन के अंदर बीजेपी का डोमिनेंस था जिसको टक्कर कांग्रेस से ही मिल सकती थी। लेकिन इंजीनियर राशिद की जमानत के बाद बीजेपी भी मेन लाइन में आ चुकी है। इंजीनियर राशिद इन चुनावों में मुख्य मुस्लिम चेहरा है जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स पे चुनाव लड़ रहा है, जो आम मुस्लिम की बात करता है, जो मुस्लिम की कश्मीर की अस्मिता की बात करता है। यही एकमात्र चेहरा है जो आर्टिकल 370 के हटाने के फैसले का खुलकर विरोध कर रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी के नया कश्मीर के नैरेटिव को भी यही सिरे से नकार भी रहा है। ये तिहाड़ में बंद कश्मीरियों की बात करता है तो संसद पर आतंकवादी हमले के जिम्मेदार अफजल गुरुजी भी ये बात करता है, जिस कारण एक बड़ा मुस्लिम मतदाता इंजीनियर राशिद से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। फारूक अब्दुल्ला ने तो इंजीनियर राशिद को कश्मीर की शांति के लिए खतरा बता दिया तो वहीं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कहती है ये बीजेपी का ही प्रोक्सी है क्योंकि इंजीनियर राशिद सीधे तौर पर एनसी और पीडीपी के लिए खतरा है। इस जमानत के बाद नो डाउट वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि जो डेवलपमेंट और फोरसाइटेड वोटर था वो तो वोट डालने आता ही। इसके अलावा जिनकी सीडी अलगाववाद पे काफ़ी दिनों से अटक रखी थी वो भी वोट डालने आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं एक जमानत ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की पूरी केमिस्ट्री ही बदल दी, घाटी के पूरे समीकरण ही बदल दिए। अब बीजेपी भी मुख्य रेस में आ चुकी है। लोकसभा चुनावों में चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नया ही डॉक्ट्राइन स्थापित कर दिया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए इंजीनियर राशिद को भी जमानत मिल गई तो चुनाव प्रचार के लिए पूरी दुनिया के अंदर किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस प्रकार से जमानतें नहीं मिलती है। ये पूरा का पूरा भारतीय आविष्कार ही है।